अब देखें क्वालिटेटिव इंटरव्यू मेथड्स प्रोवाइड द बेस्ट वे टू स्टडी सोशल बिहेवियर। इवेल्युएट द व्यू। तो सबसे पहले तो आप बताएंगी कि यस दे डू, एक दो तीन। फिर आप कहेंगी कि नहीं, किन सिचुएशंस में नहीं। और फिर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट है तो आप उसका बता देंगी, और फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इवेल्युएट द व्यू के क्वालिटेटिव डेटा जो है, रिसर्च मेथड्स। सही है, तो पहला तो आपने बता दिया भाई क्वालिटेटिव मेथड्स क्या कहानी है, उसकी नॉलेज आ गई। इंटरव्यू मेथड्स क्या है? दे आर यूज्ड इन सोशियोलॉजी टू फाइंड आउट व्हाट मीनिंग्स, मोटिव्स एंड एक्सपीरियंसेस बिहाइंड सोशल बिहेवियर। अब आ जाए, ये कौन यूज करता है भाई? इंटरप्रेटिविस्ट। ये चाहिए एग्जाम में को, इंटरप्रेटिविस्ट use these methods as they offer depth, insight, making them effective tool to understand social behavior and to understand social action कह लें, social behavior कह लें। ठीक है, अब इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट कौन है? पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? पॉजिटिविस्ट क्या है, इसको बिल्कुल ऑपोजिट है। पॉजिटिव इसको क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इस अप्रोच को। क्वालिटेटिव इंटरव्यू मेथड्स को क्यू आई एम लिख रहा हूँ। इसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि इट इज टू सब्जेक्टिव, अनसाइंटिफिक और डिफिकल्ट टू जनरलाइज। नहीं समझ सकता ना, एक बंदा अगर साइंस के हिसाब से चल रहा है तो फिर वो जनरलाइज नहीं कर पाता। अब मुझे बताएं आगे कैसे हम इस पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब लास्ट लाइन क्या लिखूंगा मैं?
जी। क्या लिखूंगा लास्ट लाइन? जी। जी, क्या एडिशन कर सकते हैं आप? तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। सही है। अब आप फर्स्ट पैराग्राफ में यही वाली बात करेंगी कि भाई क्या करता है क्वालिटेटिव डेटा, अंडरस्टैंड द मीनिंग। सही है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यही होते हैं ना क्वालिटेटिव वाले, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज व्हाट आर फ्लेक्सिबल, कन्वर्सेशनल, एंड दे अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली। सही है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स। जब हम सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करें लाइक रेसिज्म, डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर आइडेंटिटी। अब इसमें अगर ओकली का आपने पढ़ा हो, एन ओकली की स्टडी हमारे पास है। तो एन ओकली ने क्या किया था? इंटरव्यू विद मदर्स। सही, टू स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ व्हाट चाइल्ड बर्थ एंड मदरहुड। अब इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा। सही, क्वांटिटेटिव के जरिए कैप्चर नहीं हो सकता। सही है। और क्या है क्वालिटेटिव डेटा की बात? सर क्वालिटेटिव क्या काम करता है? इंटरव्यूज। सर ये क्या करते हैं? हेल्प बिल्ड रेपो, रेपुटेशन बनाते हैं। आ रही है तो RAPPO, रेपो विद पार्टिसिपेंट्स, उनको घुलने मिलने का मौका देते हैं। जब ये अगर आप कर लेंगे तो ये कब वैल्यूएबल होता है? एक क्लास है वो आपसे वैसे ही फील कर रही है कि आप मार्जिनलाइज और वल्नरेबल क्लास है।
सही। तो दे these respondents what will feel more comfortable discussing personal experiences in a relaxed setting। सही। आप इसी में अगर आप ऐड करें कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, क्योंकि क्वालिटेटिव इंटरव्यू के अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सही है। प्रोवाइड्स बोथ बोथ डायरेक्शन। स्टार्ट के अंदर डायरेक्शन आ गई कि भाई ये मेरा मेन थीम है, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। बोथ डायरेक्शन एंड फ्रीडम। स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन कंपेटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें एग्जाम्पल देनी है तो पॉल विलिस की दे दें। लर्निंग टू लेबर। ये किस पे रिलाई किया इसने? इनफॉर्मल इंटरव्यूज विथ वर्किंग क्लास बॉयज टू अनकवर सब कल्चरल रेजिस्टेंस विद इन स्कूल्स। अनलाइकली थ्रू फॉर्मल क्वेश्चन। यस ऑफ कोर्स यस यू कैन। एन ओगली का मैंने ऊपर इंक्लूड किया हुआ भी है वैसे ना। जो मैं लिखा है ये रहा। एन ओगली इंटरव्यू विद मदर चाइल्ड ऑन चाइल्ड बर्थ एंड मदरहुड। इट कांट बी कैप्चर्ड थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाई वैलिडिटी। People participants speak in their own words। सही है, वो अपनी बात खुद कहते हैं। ये नहीं है कि आप किसी और को मतलब निकालना पड़े। सही है। तो इसमें क्या है? बेसिकली दे रिफ्लेक्ट रिस्पोंडेंट्स पर्सपेक्टिव इन देयर ओन लैंग्वेज। सही है। दिस अलाउज द रिसर्चर्स टू कैप्चर सब्जेक्टिव मीनिंग्स। और इसको कौन से इंटरप्रेटिविस्ट? मैक्स वेबर और स्पूट्स भी मानते हैं। तो इससे क्या निकलता है सर? रिच क्वालिटेटिव डेटा निकलता है, जैसे इंडिविजुअल एग्जैक्टली वो बात पता चलती है जैसे इंडिविजुअल इंटरप्रेट करता है सोशल वर्ल्ड को। अब आ जाए इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर।
ये बात क्लियर हो गई। अब इससे क्रिटिसिज्म पे आ जाए। जी, ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या इसके फायदे हैं, इसके हमें डेवलपमेंट करती। आप क्रिटिसिज्म पे आए कि किस तरीके से इसका फायदा नहीं है। जी, क्या पॉइंट बनेगा? जी, क्या पॉइंट बनेगा? लैक ऑफ रिलायबिलिटी बिल्कुल सही है। रिलायबिलिटी सही है। बिल्कुल, लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। सही है। आप 26 मार्कर के अंदर आप अल्टरनेट भी दे सकते। सही है। तो मैं इसमें एक कहूंगा कि भाई पहली लिमिटेशन क्या है, रिसर्चर बायस और इंटरव्यू अफेक्ट है। कि जो रिसर्चर है उसकी बायस आएगी, क्योंकि इंटरैक्टिव होते हैं तो रिसर्चर की इंटरव्यूअर की बॉडी टोन, लैंग्वेज, एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस करती है। और अगर तो बैकर की एक है स्टडी। देखिए, आप 26 मार्कर है तो आपने क्रिटिसाइज किया इसकी लिमिटेशंस की बात, क्वालिटेटिव इंटरव्यू मेथड्स। तो पहला क्या हो गया? रिसर्चर बायस, इंटरव्यूअर, इंटरव्यू अफेक्ट। ठीक है। अब वो कहता है कि बेकर ने आर्ग्यू किया कि डेंजर ऑफ गोइंग नेटिव। क्या मतलब? कि वेयर रिसर्चर्स sympathize टू क्लोजली विद पार्टिसिपेंट। सही है। तो ऑब्जेक्टिविटी तो खत्म हो गई ना, फिर उसका कुछ फायदा नहीं रहा डेटा का। सही। ये हो गया। फिर प्रैक्टिकल, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट एक्सपेंसिव है। तो अनसैम्पल, अनसूटेबल है लार्ज सैंपल्स के लिए, राइट। अच्छा, इसको देखें, ये बात अगर आपने पता नहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी है, इंटरव्यू जब लेते हैं, मैंने अभी रिसर्च भी की रिसेंटली, तो इंटरव्यू को क्या करना पड़ता है? ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन होती है। यानी जो भी उससे वो बात कही है, जो भी इंटरव्यू मतलब पूरी की पूरी एग्जैक्ट, जैसे आपने बोला हेलो हाय, तो एक एक वर्ड टू वर्ड जिस लैंग्वेज जिस कॉन्टेक्स्ट में बोलिए, पूरी की पूरी ट्रांसक्राइब करनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। और एथिकल कंसर्न्स भी आ सकते हैं, खास तौर से जब आप वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ करते हैं। सही है। इसमें क्या चाहिए? इन्फॉर्म कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी,
और इमोशनल हार्म। ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूंगा भाई अल्टरनेट क्या लिया जा सकता है इससे बेटर ऑप्शन ना, क्योंकि सवाल ये क्या बोल रहा है हमारे पास, इवेल्युएट क्वालिटेटिव मेथड्स प्रोवाइड अ बेस्ट, तो इट इज नॉट द बेस्ट, तो फिर क्या बेस्ट है? तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और एथनोग्राफी जो हमारे बुक के अंदर है मोर इफेक्टिव है। किस काम के लिए ये भी बता दें? रूटीन सोशल बिहेवियर के लिए। क्योंकि ये क्या कैप्चर करता है, ये कैप्चर करता है एक्शंस नॉट वर्ड्स। आपने अक्सर सुना होगा जब हम किसी चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम नहीं पूछते कि उसका क्या था, क्या रिएक्शन दे रहा था वो उस वक्त, तो वो हम लोग रिएक्शन पूछ रहे होते हैं, एक्शन पूछ रहे होते हैं। दैट्स व्हाई एथनोग्राफी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सही है। सो व्हाइल इंटरव्यूज रिवील व्हाट पीपल से, ऑब्जर्वेशंस रिवील व्हाट दे एक्चुअली डू। सही है, व्हाट दे एक्चुअली से। वही वाली बात है कि भाई अगर आप बच्चे को भी करते हैं कि भाई मैं थप्पड़ मार दूंगा बच्चों का, कोई कहता है, या मैं आपको डांट रहा हूँ, एक ही बात आप बोलो आप यहाँ से चले जाओ। सही है। अगर बोले भाई आप यहाँ से चले जाओ, आप आराम से बोलेंगी तो वो उसको पता चलेगा। आप उसे थोड़ा डांट के बोलेंगी, जिस टोन में बोलेंगी वो बच्चा जो है वो महसूस करता है। तो क्लासरूम के अंदर भी टीचर कहती है कि भाई अगर मैं आपको स्केल से, या पहले जमाने में जो होता था कि स्केल से या किसी चीज से मैं आपको हिट करूंगी, तो वो बच्चों को समझ आता था कि भाई ये टीचर का इस वक्त क्या मूड है। तो एक्सप्रेशन दे मीन, दे रिवील अ लॉट। सही है। एडिशनली क्वांटिटेटिव मेथड्स, सही है ना, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी तो है, सर्वेज वगैरह। ये क्या है, लार्ज स्केल के ऊपर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्लासरूम की वोटिंग वगैरह। अब जब हम इवेल्युएशन करते हैं, सही है, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक चीज ये एड ऑन कर सकते हैं कि वी कैन कंबाइन द मेथड्स। सही है। कंबाइनिंग क्वालिटेटिव विथ क्वांटिटेटिव, जो कि हम लोग आपने देखा होगा रिसर्चर्स के अंदर कर ही रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी। जो इसके मसले थे वो ये था कि वैलिडिटी तो थी लेकिन रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये सब भी बढ़ जाएगा। एक हमने A2 के अंदर पढ़ा था, वो रिपोर्ट क्या थी, सोएल्स, टोनी सोएल्स, कैरिबियन बॉयज वाली जो थी, एजुकेशन में थी मेरे ख्याल से। सोएल्स वर्क ऑन ब्लैक कैरिबियन बॉयज। सही है ना। इन एजुकेशन यूज इंटरव्यूज अलोंग साइड क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस एंड स्टैटिस्टिकल डेटा टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया ब्लैक रूम के वाई देर इज एन अंडर अचीवमेंट एंड कल्चरल प्रेशर। तो आइसोलेशन में नहीं देखा जाए, कंक्लूजन भी यही देंगे कि आप बोलेंगी पहले तो उसकी बात मान लेंगी कि हाँ ये क्या करता है, डीप वैलिड इंसाइट्स देता है मुझे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में, स्पेशली इन इंटरप्रेटिव रिसर्च, लेकिन लैक ऑफ रिलायबिलिटी कम है, जनरलाइजेबिलिटी भी नहीं है, और प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जिसकी वजह से मिक्स मेथड जो है वो ज्यादा अप्रोच है कि आप सबको मिला के मिक्स मेथड अप्रोच यूज करें।